हाय एवरीवन एंड वेलकम टू भारी ज्ञान। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक आइडियल वेब डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या सेटअप करना पड़ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द कोर्स विच आई एम फॉलोइंग, और इसी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझको लगता है कि हर किसी को पता होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वगैरह। वही मैं उन्हीं पे मैं बेसिकली वीडियोस बनाऊंगा, वरना एग्जैक्ट कॉपी करने का कोई पॉइंट नहीं है। एंड आई हाईली रिकमेंड दिस कोर्स, ऑब्वियसली। सो इसका अगर अगर कोई ये कोर्स रेफर कर रहा है तो आपको ये हाउ टू सेटअप योर कोड एडिटर जो है, इसी में आपको मतलब सर ने बताया, हितेश सर ने, कि कैसे आप मतलब एक आइडियल वेब डेवलपमेंट के लिए सेटअप कर सकते हो। और मैं भी आपको उसी से वॉक थ्रू करवाने जा रहा हूँ बिकॉज आई फाइंड इट वेरी यूजफुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेटअप फॉर वेब डेवलपमेंट कोड एडिटर, आपके पास VS कोड, हाईली रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड। आप चाहे तो वेब डेवलपमेंट नोटपैड से भी कर सकते हो अगर आपके पास वो जज्बा हो। अदरवाइज आप सबलाइम टेक्स्ट, इंटेलिजे, एक्लिप्स, आई थिंक, और क्या हो सकता है, उसका नाम क्या था, पाइचार, आई डोंट थिंक सो, पाइचाम, आई डोंट, पाइचाम भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कोड एडिटर्स हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप VS कोड से स्टार्ट करो। ऑल इन ऑल, इट्स गुड फॉर एवरीथिंग। सो VS कोड इंस्टॉल कहाँ से करना है? सो VS कोड आप सर्च करोगे, आपको इस साइट मिल जाएगी। आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लेना। मैं उसमें टाइम नहीं वेस्ट करूंगा कि मैं आपको फिर से इंस्टॉल करके अपना ही VS कोड और फिर उसको इंस्टॉलेशन स्टेप्स बताऊं। आप जो भी है बस वो फॉलो कर लेना। ऐड टू पाथ कर लेना बस। आई थिंक इसमें एक ऑप्शन मांगता है, जहाँ तक मुझे याद है। बैक टू आवर स्लाइड। कोड एडिटर VS कोड हम लोग ऑलरेडी है। आप जब VS कोड ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये आपका स्क्रीन हो सकती है। मोस्टली यहाँ पे आपसे कुछ थीम्स भी पूछे जाएं, कि आपको किस थीम का यूज़ करना है। तो अभी थीम एक्चुअली हम लोग चेंज करेंगे, बट आई यूजुअली प्रेफर अ डार्क बट आई यूजुअली प्रेफर अ डार्क थीम, तो दिस इज परफेक्ट फॉर मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करेंगे, सॉरी, इंस्टॉल करेंगे। एंड उसमें सबसे पहले चाय थीम है, इससे हम लोग अपनी थीम चेंज करेंगे। लाइव सर्वर है, ये हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वेब डेवलपमेंट में, अपनी प्रोग्रेस साइमल्टेनियसली देखने के लिए। हम लोग को जैसे बार बार फाइल सेव करके रीओपन नहीं करनी पड़ेगी, रिफ्रेश नहीं करनी पड़ेगी, वो काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड प्रिटियर इज जस्ट एन एक्सटेंशन की आपका कोड थोड़ा ब्यूटीफाई वाला जो ऑप्शन होता है ऑनलाइन कोड एडिटर्स पे, सिमिलर टू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सटेंशंस पे हम लोग जाएंगे। ये आप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस देख रहे होंगे, ये जावा और आई थिंक पाइथन के लिए ही है, जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन विद चाय थीम। चाय थीम एक्चुअली हितेश सर, जिनका वो कोर्स था, उन्हीं का बनाया हुआ है। उन्हीं के कोर्स से ही मुझे इसके बारे में पता चला, जैसे ही उन्होंने मुझसे सेटअप करवाया था उस कोर्स में। सो एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। इसको इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे अचानक से आप देखोगे एक चेंज। सो आप डार्क चाय, लाइट चाय अपने हिसाब से चूज कर लेना। मुझे डार्क चाय पसंद है। ओके। अब आप यहीं पर थोड़ा सा नीचे आ जाना, सम वॉट। अब आप इसी पेज पर रहना, बट थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना, और ये जो सेटिंग्स हैं, ये आई वुड सजेस्ट कि आप भी चेंज कर लेना। तो यहाँ पे मैं आपको एक कीबोर्ड शॉर्टकट ही बताता हूँ VS कोड का, अगर आप नए हो VS कोड में, कि अगर आपको सेटिंग्स ओपन करनी है, आप यूजिंग योर कीबोर्ड ओनली, तो आप कैसे कर सकते हो? तो उसका होता है कंट्रोल प्लस कॉमा, ये आपके विंडोज़ के लिए होगा। और आई थिंक मैक के लिए कंट्रोल का ही बस जो ऑल्टरनेटिव कमांड होता है, कमांड प्लस कॉमा। हाँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जैसे यहाँ पे सेटिंग्स जो है, तो यहाँ पे अगर आपको सेटिंग्स खोलनी है तो देख रहे होंगे कंट्रोल प्लस कॉमा। तो हम लोग वैसे ही करेंगे, कंट्रोल प्लस कॉमा। ये हम लोग की सेटिंग्स खुल गई। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जैसे देख सकते हो कि ये जो अपनी सेटिंग्स है, आपको थोड़ा, अगर जिसको जेसन के बारे में पता होगा, तो ये जेसन सेटिंग्स हैं बेसिकली कुछ। तो इन्हीं को हम लोग को चेंज करना है। तो सेटिंग्स के ही टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे ओपन सेटिंग्स जेसन फॉर्मेट में है, आप इनको क्लिक करोगे। एंड सेटिंग्स और जेसन जैसे ही ओपन हो जाए, आप वापस चाहे थीम वाले उस पर आइएगा, पेज पर। और ये जो सेटिंग्स हैं इनको बस कॉपी कर लीजिएगा, एंड जेसन में आके यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। जेसन
फाइल्स का एक ये रहता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस डार्क चाय, आफ्टर द डबल कोट्स, आप कॉमा लगाइए, एंटर, और ये चीज़ बस पेस्ट कर दीजिए। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जेसन में लास्ट में कॉमा नहीं रहता, तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। सो आप इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी चेंजेस अनसेव्ड है, ये वीएस कोड पे चेंजेस अनसेव्ड ऐसे दिखाता है वाइट डॉट। कंट्रोल प्लस एस करूंगा मैं तो ये सेव हो जाएगा, एंड आपने देखा होगा चेंज क्या हुआ है। सो जूम को मैं और ज़्यादा चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, अगर जैसे मैं 2 करूँगा, एंड अगेन अब अभी मैं सेव नहीं किया हूँ तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। यू विल सी कि क्या चेंज हुआ, स्क्रीन और ज़्यादा जूम हो गई। सो गोइंग बैक टू 1, एंड फॉन्ट साइज देखा जाए तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप किस में कंफर्टेबल हो। आ, मैं सर ने जो सेटिंग्स दी थी मैं वही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसमें काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। आप चाहे तो इसको 14 करके कम कर सकते हो, आप इसको चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, टोटली अप टू यू। काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ा दोगे ना तो आपको खुद ही कोड करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी कि क्या कंपोनेंट कहाँ पे है। सो आई थिंक 18 इज वेरी आइडियल। सो ये थी आपकी थीम चेंज करने के लिए सेटिंग्स। अब हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं। सेटिंग्स को हम लोग को अभी दोबारा ओपन करना होगा, बेसिकली ये ऑटो सेव वाला ऑप्शन हम लोग को चेंज करना है, बट मैं आपको लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद वो चीज़ बताऊंगा। सो अभी इसको ही बंद कर देते हैं, इसको वेलकम, वेलकम आप ओपन करना ओपन मैं बंद कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट है लाइव सर्वर, एंटर। सो लाइव सर्वर में ऋत्विक डे जो पब्लिशर है, आपको उनका इंस्टॉल करना है ये एक्सटेंशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, इट लॉन्चेस अ डेवलपमेंट लोकल सर्वर विद लाइव रीलोड फीचर फॉर स्टैटिक एंड डायनेमिक पेजेस। वही जैसे मैंने बताया था कि आपको फिर रिफ्रेश वगैरह करने की नीड नहीं होगी अगर आपने पहले वेब डेवलपमेंट ट्राई की है, या फिर अभी भी आप उसमें वर्क कर रहे हो, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग को फ्रीक्वेंटली रिफ्रेश करते रहना पड़ता था। तो ये भी चीज़ मुझे सर के कोर्स के थ्रू ही पता चली, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बहुत छोटा दिख रहा होगा, बट ये बॉटम राइट कॉर्नर में गो लाइव का ऑप्शन आ गया है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ी देर में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड एक्सटेंशन, अभी के लिए जो जस्ट बिगिनिंग ऑफ योर वेब डेवलपमेंट, ये आप प्रेटियर भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये प्रेटियर का ही है, एंड एज द नेम सजेस्ट, और मैंने जैसा बताया था कि कोड को फॉर्मेट कर देता है तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, तो इसको बस इंस्टॉल कर लेते हैं नाउ। अब हम लोग के इंस्टॉल्ड में चाहे थीम हो गया हम लोग का, हम लोग के पास लाइव सर्वर भी हो गया, और हम लोग के पास प्रेटियर भी आ ही गया है हाँ यहाँ पे। नाउ गोइंग बैक टू एक्सप्लोरर, तो मैं आप लोगों को बस एक बेसिक HTML फाइल बना के दिखाता हूँ और कैसे लाइव सर्वर और प्रेटियर इम्प्लीमेंट होते हैं वो बताता हूँ। यहाँ पे ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, भारी ज्ञान, यहाँ पे हम लोग एक नया वो बना लेते हैं डेवलपमेंट, एंड सेलेक्ट फोल्डर। सो यस आई ट्रस्ट दी ऑथर्स, मैं ही हूँ। एंड नाउ हम लोग अपनी पहली फाइल बनाते हैं। और अगर आप लोगों को ये नॉर्म नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि यूजुअली द फर्स्ट पेज दैट लोड्स व्हेन यू कॉल अ वेबसाइट इज index.html। एक्चुअली ये बस एक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है जो ब्राउज़र को ये बोलती है कि index.html वाली फाइल को ही पहले खोलना। तो ये कम्प्लीटली चेंज हो सकती है, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वही नॉर्मन फॉलो करते हैं, दैट्स वाई हम लोग भी वही चीज़ करेंगे, ताकि सब लोग एक ही नेमिंग फॉर्मेट फॉलो करें तो बेटर होगा। कोडिंग फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है, बट नेमिंग फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम रहे तो बेटर है। सो index.html। सो नाउ ये हम लोग की index.html फाइल है। मैं चाहूँ तो, अगर आप लोगों को HTML का सिंटेक्स नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं HTML से भी स्टार्ट कर सकता हूँ ऐसे। उसके बाद यहाँ पे मैं हेड से हेड दूंगा, सॉरी हेड हेड मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ, शिट, बॉडी। सो ये हम लोग का HTML का एक बहुत ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बट हम लोग ऐसे कोड नहीं करने वाले, बिल्कुल नहीं ना। VS कोड की एक बहुत खास बात है कि वो हम लोग को एमिट एब्रीविएशन प्रोवाइड करवाता है। एमिट एब्रीविएशन आपको नहीं पता तो मैं आपको बस दिखा देता हूँ। इसी पे टाइप करता हूँ, एमिट
शिट। सो आप देखोगे कि ये जो एमिट एब्रीविएशन है, तो एमिट बेसिकली एक प्लगइन है। आप इसको सबलाइम टेक्स्ट के साथ यूज कर सकते हो। और आई डोंट, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है इसको एज अ प्लगइन यूज करने का। बट मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि ये जो टूल किट है ये एक प्लगइन की तरह काम करती है। एंड कुछ नहीं, बस ये एब्रीविएशंस आपकी वेब डेवलपमेंट जर्नी काफ़ी इजी और फास्ट बना सकते हैं। सो VS कोड में ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, तो हमें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसका एग्जांपल ये है कि अगर आप शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे टाइप करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एमिट एब्रीविएशन आएगा। अब आप यहाँ पे एंटर दबा सकते हो, टैब दबा सकते हो। जैसे टैब दबाओगे, ये जो चीज़ आप देख रहे हो इसको HTML बॉयलर प्लेट बोला जाता है। कि इतना तो आपके HTML वेब पेज, HTML फाइल आपके वेब पेज में होना ही चाहिए। दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ मैं जल्दी से गो थ्रू करवा देता हूँ कि हर चीज़ का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। डॉक टाइप बस ये बताता है कि किस तरह का डॉक्यूमेंट टाइप है। जो ये EN है ये बताता है कि किस लैंग्वेज में है, विच इज़ ऑब्वियसली इंग्लिश। कैर सेट जो है UTF, ये ऑलमोस्ट मतलब मोस्ट वाइडली यूज्ड है। इसमें मतलब कुछ कैरेक्टर्स आई थिंक चाइनीज सिंबल्स वगैरह कुछ नहीं आते हैं, बट मोस्ट वाइडली यूज्ड है, तो ये ऑलमोस्ट हर ब्राउज़र पे इजीली चलेगा। व्यू पोर्ट ये आपकी जो स्क्रीन होती है उसकी बात कर रहा है। कंटेंट जो है डिवाइस विथ, जो आपकी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो अभी, जैसे ये मैं इस लैपटॉप पे हूँ, आप मोबाइल पे इस पेज को खोलोगे तो कैसे रहेगा। एंड इनिशियल स्केल हम लोग ऑब्वियसली 1, हम स्केल अप डाउन अभी से नहीं करेंगे। वो CSS की बारी आएगी तब तब देखा जाएगा। एंड ये जो टाइटल है डॉक्यूमेंट, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी क्या है। अभी मैं आपको यहाँ पे लाइव सर्वर का भी एग्जांपल दूंगा। सो टाइटल के लिए लेट्स सी, यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ओके। अब यहाँ पे आप सिंपली एंड दबाओगे ना, तो आपके लिए इजीली आप एंड पर आ सकते हो। और ये सारी चीज़ें मैं बीच बीच में बता रहा हूँ बिकॉज ये मुझे भी काफ़ी हेल्प करती हैं और मे भी आपको भी करें। अब हम लोग बॉडी में आ जाते हैं, विच इज़ द मेन कंटेंट ऑफ आवर वेब पेज। एंड यहाँ पे मैं सिंपली आपको एक हेडिंग दे देता हूँ। और हम लोग हमेशा कुछ शुभारंभ करते हैं किसी अद्भुत खेल का या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो हम लोग बाय रिचुअल हेलो वर्ल्ड एक लिखते हैं। सो यहाँ भी हम लोग कुछ सिमिलर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक एमिट एब्रीविएशन को दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ H लिखूँ, तो आप देखोगे H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये जो 6 के 6 H हैं, ये हमारी HTML में हेडिंग्स होती हैं। और 1 2 3 4 5 जो हैं, ये ऑब्वियसली जिनको पहले से पता है उनको ये पता होगा कि ये सब साइज में काफ़ी डिफर करती हैं, और जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होगा इनका साइज डिक्रीज हो जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड, ये आपको HTML एक्सेसिबिलिटी में काफ़ी हेल्प करेगा इन योर फ्यूचर वेब डेवलपमेंट जर्नी। जहाँ पे आपको अगर पेज अपना एक्सेसिबल बनाना होगा, एक्सेसिबल का मतलब ये होता है कि अगर कोई स्क्रीन रीडर आपका पेज पढ़ रहा है, जो कि एक सिस्टम होता है, तो उसको H1 और H2 में डिफरेंस पता हो। सिर्फ इसका ये विजुअली आपको बस साइज अलग दिखेगा, बट बेसिकली ये सिग्निफिकेंस में भी अलग होते हैं। H1 और H2 में ये डिफरेंस है कि H1 को अगर स्क्रीन रीडर को रीड करना हो, तो वो H1 को ज़्यादा सिग्निफिकेंस देगा एज कम्पेयर टू H2। ये बेसिक एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं H1 टाइप करूँगा, एमिट एब्रीविएशन आ गया, अगेन टैब। और यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, दिस इज हाई, विच इज मी। सेव करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, गोइंग बैक टू आवर सेटिंग्स अगेन, कि लाइव सर्वर यूज़ करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप सेटिंग्स में जाते ही ये जो ऑटो सेव वाली सेटिंग है इसको आफ्टर डिले पे सेट कर दीजिएगा। आफ्टर डिले के बाद आप देखे होगे कि यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि index.html मैंने खुद सेव नहीं किया था, वो ऑटोमेटिकली सेव हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है कि आप फाइल में कुछ चेंजेस करते हो तो लाइव सर्वर रीलोड तो ऑटोमेटिकली कर लेगा, बट आपको उसके लिए पहले फाइल के चेंजेस सेव भी करने पड़ेंगे ना। कंट्रोल एस बार बार इंसान क्या ही करे। सो मुझे तो काफ़ी हेल्प करता है ये, स्पेशली अभी मतलब एट माई बिगनर लेवल, कि मुझे ये चीज़ का मुझे ये सेटिंग काफ़ी ज़्यादा सूट कर रही है। आई होप कि आप लोगों को भी करे। अब मैं सेटिंग्स दोबारा बंद कर देता हूँ। सो ये है हमारा फर्स्ट वेब पेज जिसमें हम लोग की हेडिंग डिस्प्ले होनी चाहिए, विच इज़ हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ भारी। अब हम लोग को इसको व्यू करना है। तो आपने पहले देखा होगा कि यहाँ से राइट क्लिक करके हम लोग
रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फाइल बन के आ गई। अब मैं इसको ओपन करूंगा। लेट्स सी, डबल क्लिक। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिस इज भारी लिख के आ गया, जो कि हम लोग का मेन गोल था। बट इसका सिंप्लीफाइड तरीका यही है कि अगर आपको यहीं से, ना आपको राइट क्लिक करना है ना कुछ करना है, अगर आपको यहीं से देखना है कि आपका वेब पेज कैसा दिख रहा है, तो या तो आप यहाँ से गो लाइव कर सकते हो। गो लाइव मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, आप देखना ऑटोमेटिकली एक ब्राउजर, मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर खुलेगा। आप में मे बी फाइल एक्सप्लोरर खुल सकता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, डिफॉल्ट ब्राउजर। सो यहाँ पे जैसा मैं चाह रहा था, हेलो वर्ल्ड दिस इज भारी लिख के आ गया। अभी मैं यहाँ पे इस पे क्रॉस कर दूं, मतलब इस ब्राउजर को इस टैब को बंद कर दूं बेसिकली, और अपने वीएस कोड पे वापस जाऊं, डोंट शो अगेन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सर्वर अभी भी रन कर रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे जो भी चेंजेस करूंगा, लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक H2 टैग, जो कि मैंने सिग्निफिकेंस और स्केल डाउन वाली चीज़ बताई, तो मैं एक H2 टैग भी ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं H2 अगर करूँगा, वही टैब अगेन, हाय फ्रॉम यूट्यूब। अगेन मुझे कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब यहाँ पे अगर मुझको दोबारा ओपन करना हुआ जस्ट बाय माउस क्लिक, तो अगर मैंने अपना ब्राउज़र बंद कर दिया है, तो मुझे यहाँ से पहले इसको बंद करना पड़ेगा, पोर्ट को, अगेन गो लाइव। तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये साइज में तो छोटा है ही H2, बट ऑन दी अदर हैंड ये एक्सेसिबिलिटी में भी इससे थोड़ा कम सिग्निफिकेंट है H1 से। यहाँ पे आपको, यहाँ मैं आपको लाइव चेंज भी दिखा देता हूँ। लेट्स सी, पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के लिए आपका पी टैग होता है। यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, उत्कर्ष। सो मुझे सेव करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मैं जैसे ही शिफ्ट करूँगा, देखोगे यहाँ पे उत्कर्ष आ चुका है। मैं आपको इसका सिंपली कीबोर्ड शॉर्टकट बता देता हूँ कि क्या है। सबसे पहले मैं ये चीज़ बंद करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि अगर ये पोर्ट खुला हुआ है तो इसको बंद कैसे करते हैं। तो इसके लिए ऑल्ट एल एंड सी। आप देखोगे अगली बार, आप अभी मैं इस इस पोर्ट को ओपन भी करूंगा, तो आप एक बार बॉटम लेफ्ट साइड भी देखना कि वहां पे क्या लिख के आ रहा है। इस बार मैं थोड़ा धीमे इस प्रोसेस को करूंगा। जब भी आपको लाइव सर्वर ओपन करना है, तो सबसे पहले आपको ऑल्ट प्लस एल करना है। देन आप ऑल्ट को होल्ड किए रहना, बस एल को छोड़ के ओ प्रेस कर देना। तो एल ओ से आप मतलब समझ सकते हो, लाइव सर्वर ओपन। ऐसे ही मैंने इस पोर्ट को क्लोज करने के लिए एल एंड सी किया था। इसका मतलब लाइव सर्वर क्लोज, बेसिकली इसका यही मतलब है, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने इसको कहीं पढ़ा नहीं है, बट ये मैंने डिड्यूस कर लिया कि यही चीज हो सकती है। सो लाइव सर्वर को ओपन करते हैं, ऑल्ट प्लस एल। देख नीचे देखिएगा क्या, बॉटम लेफ्ट पे क्या रहा है, ऑल्ट एल वॉज प्रेस्ड वेटिंग फॉर सेकेंड की ऑफ कोड। तो अभी मैं ऑल्ट होल्ड किया हूँ, अब मैं यहाँ पे ओ प्रेस करूंगा अगर, तो क्योंकि टाइम काफी ज्यादा बीत गया, तो इसी वजह से आई थिंक वो फ्यू सेकेंड्स वाली बात रहती है कि आपको क्विकली वो चीज़ करनी रहती है। तो मैं फिर से करता हूँ, ऑल्ट एल एंड ओ। वहाँ पे आप बॉटम राइट में भी देखे होंगे कि वो खुद ही से ओपन हुआ, एंड एज यू कैन सी हमारा ब्राउजर भी खुल चुका है। सो दिस वाज ऑल फॉर अ बेसिक इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू सेट अप योर कोड एडिटर। तो सॉरी फॉर द पॉज, एक्चुअली मैं खुद ही भूल गया था कि प्रेटियर की सेटिंग, रेडियो को इंस्टॉल करने के बाद उसकी एक सेटिंग भी चेंज करनी रहती है, तो मैं बस वही रीचेक करने गया था। सो आपको बस कुछ नहीं करना है, मैंने आपको लाइव सर्वर का पूरा डेमो दे दिया है, उसके कीबोर्ड शॉर्टकट बता दिए हैं। प्रेटियर को बस सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप प्रेटियर इजीली यूज़ कर सकते हो। सो आपको बस अपनी सेटिंग्स ओपन करनी है, अगेन कंट्रोल प्लस कॉमा या कमांड प्लस कॉमा। यहाँ पे आपको ऊपर सर्च सेटिंग्स में टाइप करना है एडिटर डॉट डिफॉल्ट, हाँ, फॉर्मेटर, जैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी नन पे सिलेक्टेड है। आप ड्रॉप डाउन करोगे, तो आप यहाँ इस पे आपको सर्च करना पड़ेगा, बट आपको इजीली प्रेटियर ऊपर ही मिल जाएगा, यूजुअली यही होता है। सो अदरवाइज आप इस पे यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। आप बस यहाँ पे प्रेटियर सेलेक्ट जैसे ही कर लोगे, और बस आपका काम कंप्लीट है, आप सेटिंग्स बंद कर देना। अब मैं आपको प्रेटियर का डेमो दिखा देता हूँ। अभी तो इजी, एक मतलब बहुत ही सिंपल डेमो लगेगा, बट इसका बहुत बड़ा यूज़ केस आप हम मैं जब आपको प्रोजेक्ट्स थोड़े मतलब बहुत बेसिक बेसिक वाली प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, तो उसमें आपको प्रेटियर का एक्चुअल यूज़ पता चलेगा। तो
फॉर एग्जांपल मैंने गलती से H2 यहाँ पे क्लोज किया नेक्स्ट लाइन में, तो अभी सिंपली मैं बस यहाँ पे मुझको कंट्रोल एस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटो सेव वाला फीचर आफ्टर डिले एक VS कोड की ही सेटिंग है। तो इस चीज़ को ये ओवरराइड नहीं करता है प्रेटियर का। प्रेटियर के लिए हम लोगों को अपनी तरफ से कंट्रोल प्लस एस करना पड़ेगा, और जैसे हम लोग कंट्रोल प्लस एस करेंगे, एज यू कैन सी, हम लोग का एक प्रॉपर फॉर्मेट में, हम लोग का कोड प्रॉपर एक फॉर्मेट में आ चुका है। सो या, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड लेट्स सी हमने सब कुछ कवर कर लिया कि नहीं। हम कोड एडिटर VS कोड रिकमेंडेड, चाहे थीम, उन्होंने चाहे थीम कर ली, फॉन्ट साइज चेंज करके देख लिया, लाइव सर्वर मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया, एंड प्रेटियर भी कैसे सेटअप करना है VS कोड में वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। सो या, आई होप ये सेटिंग्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। अगर रहें तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। आपकी क्या रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं, या आप किस टाइप का सेटअप फॉलो कर सकते हो, आप वो भी प्लीज़ बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी अभी एक लर्निंग फेज में हूँ, तो मुझे भी जानकर अच्छा ही लगेगा। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स एंड फीडबैक। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।